आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूं बेटी। मुझे कुछ कहना है तुमसे। अगर वो बात मान लो तो हो सकता है ठीक हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेरे बेटे आमिर से शादी हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि तुम आमिर से शादी करके हमारे घर की बहू बन जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ तो कहो। मुझ पर भरोसा रखो और हां कह दो। जानती हो, आमिर और तुम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये या फिर कोई भी और फैसला जो आप मेरे लिए लें, मुझे कोई एतराज नहीं होता, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं। मेरी अम्मी की कब्र यहां पर है। किसी भी वजह से मैं उनसे या इस शहर से कभी दूर नहीं होना चाहती। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं यहां तुम्हें अकेला नहीं रहने दे सकता। मेरी इतनी फिक्र है, ये जानकर अच्छा लगा मुझे, मगर अपना ख्याल खुद रख सकती हूं मैं। मेरा मतलब, ये बात तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। और आपने, मेरा मतलब है कि कैसे अंदाजा लगाया तुमने? मैं काफी अरसे से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारा उसको देखना, उसे देख के मुस्कुराना, तुम्हारा उससे बात करना। क्या मेरे अंदाज से ये सब वाज़ेह था? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है जमरे, उसे इसका अंदाजा नहीं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। वैसे आमिर मुझे एक अच्छा दोस्त ही समझता है। कोई बात नहीं, जब रिश्ता हो जाएगा तो लाइफ पार्टनर की तरह से देखने लगेगा। लेकिन तुम्हें भी थोड़ी एफर्ट करनी होगी उसका दिल जीतने के लिए। फिर तो आंटी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसा मैं आमिर के लिए फील करती हूँ वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करे। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। तुम अपनी आंटी पे भरोसा कर सकती हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही इस घर में बहू बनकर आओ। हिकमत यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए आमिर की। तुम जैसी नेक सीरत बहू मिल जाए बस। मुझे इससे ज्यादा क्या खुशी होगी कि तुम मेरी बहू बनोगी। मामू जान, उम्मीद है मेरी किसी भी बात से आपको दुख नहीं पहुंचा होगा। और वैसे भी ना तो मैं उससे जानती हूँ, ना ही वो मुझे जानता है। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगा, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा है, अच्छी तालीम हासिल की है उसने। बेटा, हो सके तो सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मिल लो उससे। उसके बाद जो फैसला चाहो वो कर लेना। मेरी इतनी बात तो मान सकती हो ना? बहुत कम वक्त है मेरे पास मेरी बच्ची। वक्त बहुत कम है? क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपा से मिलूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? मैं समझी नहीं, बताइए। मेरी बच्ची, मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है।
हिकमत सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसा है कि अब तुम्हारी अम्मी से आके मिलना होगा मुझे, लेकिन मेरे आने से पहले उन्हें कुछ नहीं बताना तुम। सुहेला का कल रात को कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? मुझे जरूर बता देना ताकि हम डिनर एक साथ कर सकें। मेरे ख्याल से उनके क्लब मेंबर्स के साथ मीटिंग है और वो आज शाम ही है। हाँ, कल वो फ्री है। हाँ, तो आज तुम्हारी अम्मी की क्लब मेंबर से मीटिंग है तुम्हारे घर पे? हमारे घर पे। मैंने तो यही सोचा कि आज तुम्हारी अम्मी से मिलकर तुम्हारे और आमिर के बारे में बात कर लूं, क्योंकि वो आज मसरूफ हैं, कैंसिल कर देते हैं, यही बेहतर है। वो कोई मसला नहीं है आंटी, अगर आप चाहती हैं आज शाम ही आ जाएं। मगर क्या ये मुनासिब होगा? सिर्फ क्लब मेंबर्स की मीटिंग है ये तो। मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बगैर इनवाइट किए आना। नहीं आ रही। मेरी मॉम क्लब की चेयरवुमन है और मैं चेयरवुमन की बेटी, और मैं पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ। अगर तुम कहती हो तो आ जाती हूँ, क्योंकि तुम मेरी जान हो इसलिए। मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी बीमारी के बारे में बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था मैं। दरअसल ये बात तुम्हें इसलिए बताई कि तुमसे कोई बात पोशीदा न रहे। तुम दोनों शादी कर लो, यही मेरी ख्वाहिश है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं? दूसरे मुल्क जाकर तो कोशिश कर सकते हैं। मेरी जान, पैसे जिंदगी नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई अमीर आदमी कभी भी न मरता। मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी, और जो उन्हें नहीं मिल सकती वो है मोहब्बत। तुम यकीन करो मेरी बात का, सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। बेटा देखो, मुझे मायूस मत करना। मुझे यकीन है आमिर से शादी करके तुम हमेशा खुश रहोगे।